आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जो अजीब अजीब हरकतें किया करता था और हमेशा अकेला रहना चाहता था। लोग इस बात पे उसे चिढ़ाते थे, पर वो चुप था। एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हुआ, लोगों ने ताने दिए, पर वो चुप था। साइंटिस्ट बनना चाहता था, पर क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी, पर वो चुप था। ना चाहते हुए भी दोनों वर्ल्ड वॉर देखने पड़े। ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की मौत जो हुई वो देखनी पड़ी, पर वो चुप था। हिटलर इनके पीछे पड़ा, हिटलर के सिपाहियों ने इन्हें गालियां दी, पर ये चुप थे। नोबेल प्राइज़ भी मिला और डाइवोर्स भी, पर ये चुप थे। और आज भी ये चुप हैं, लेकिन इनकी कहानी ऑडियोग्राफी में सुनेंगे आप, और मैं हूँ सौरभ शर्मा आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक महान फिजिसिस्ट और फिलोसोफर की, जिनकी थ्योरीज़ के बिना मॉडर्न फिज़िक्स अधूरी है, जिनका दिमाग आज भी अमेरिका के एक म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखा गया है, और इनका आईक्यू आज भी सबसे ज़्यादा माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टीन की। साल था 1879, महीना मार्च का और तारीख थी 14। आइंस्टीन का जन्म हुआ और अपने जन्म के लगभग 4 साल बाद तक आइंस्टीन बोल नहीं पाते थे, और इसी बात को लेके उनके माता पिता काफ़ी चिंता में रहते थे। एक दिन रात का खाना खाते वक्त आइंस्टीन अचानक से बोल पड़े। उन्होंने कहा कि आज सूप बहुत गर्म है। ये सुनकर उनके माता पिता काफ़ी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि आज तक उनका बेटा कभी एक शब्द भी नहीं बोला था। लेकिन वो बहुत खुश भी थे, क्योंकि उनका बेटा काफ़ी साफ बोल पा रहा था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि बच्चे, आप इतने दिनों तक चुप क्यों थे, कुछ बोले क्यों नहीं? तो आइंस्टीन ने हल्का सा रुक के जवाब दिया कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बचपन से ही आइंस्टीन को अकेले रहना पसंद था, और वो हमेशा अकेले बैठे बैठे अपने कंपास के साथ खेला करते थे, जो उन्हें उनके पिता ने गिफ्ट दिया था। वो अक्सर अपने पिता से पूछा करते थे कि इस नन्ही सी चीज़ में ऐसा क्या है जो ये अपने आप हिलता है और सही दिशा बता देता है। और शायद अपने 4 साल के बेटे को देने के लिए उस वक्त आइंस्टीन के पिता के पास कोई जवाब नहीं था। आइंस्टीन के टीचर्स उनसे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि आइंस्टीन कभी अपना होमवर्क नहीं करते थे और क्लास में ध्यान भी नहीं देते थे, और इसीलिए टीचर्स आइंस्टीन को मंद बुद्धि समझते थे। कुछ ने तो उन्हें मेंटली डिसेबल्ड भी बता दिया था। आइंस्टीन को मैथ्स अच्छी लगती थी, और वो सिर्फ मैथ्स में ही पास होते थे, हमेशा मैथ्स की बातें किया करते थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपनी फ़िलॉसफी भी बना ली थी, और उनका मानना था कि उस चीज़ को याद करने से, उस चीज़ को याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है जो किताबों में ढूंढने से आसानी से मिल सकती है। जैसे कि नंबर्स का गेम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। नंबर्स उन्हें याद नहीं होते थे, डेट्स, नंबर्स। और यही कारण है कि उन्हें हिस्ट्री जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स भी बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए, आज एल्बर्ट आइंस्टीन खुद हिस्ट्री बन चुके हैं, और हमें उनके बारे में जानने के लिए हिस्ट्री में जाना ही होगा। यानी हर सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक महत्व है। खैर, आइंस्टीन की सोच अलग थी, और इसी सोच के चलते एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। ये भी सच है कि आइंस्टीन एक बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे। जी हाँ, फ़ेल हो गए थे। आइंस्टीन 16 साल के थे और अपनी हायर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके थे, जिसके रिज़ल्ट में वो फ़ेल हुए, क्योंकि उस एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स और मैथ्स के अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स आया करते थे। अच्छा, फ़िज़िक्स और मैथ्स में बाकमाल बेमिसाल मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए मैं कहूँगा। लेकिन जैसे लैंग्वेज हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी उस एग्ज़ाम में आया करते थे, जिनको आइंस्टीन नहीं पास कर पाए। आइंस्टीन काफ़ी मनमौजी भी थे, क्योंकि उनका हर काम उसी तरीके से किया करते थे जैसे उनका मन कहता था। और इसके काफ़ी किस्से भी हैं, और काफ़ी जाने माने किस्से मैं एक दो आपको सुनाना चाहूँगा। जैसे कि अब बचपन में आइंस्टीन के जो जुराब हैं वो आगे से फट जाया करते थे, जिसका कारण हो सकता है कि
वो शायद टाइम पे नाखून नहीं काटते होंगे अपने पाँव के, या फिर उनका अंगूठा ज़्यादा बड़ा था, या फिर सस्ते जुराब लेना भी एक कारण हो सकता है, कारण किसी को नहीं पता। पर काफ़ी फट जाया करते थे और हर कोई उन्हें टोकता था कि यार तुम्हारे जुराब शायद आगे से फटे हुए हैं, तुम्हारे जुराब आगे से फटे हुए हैं, तुम नए क्यों नहीं ले लेते, लाइक दैट। तो अब ये क्या, बचपन में हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ सोचा करते थे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, और एकदम से अगर इनको कोई टोकता था कि यार तुम्हारे तो जुराब फटे हुए हैं, तो ये मन मन में सोचते थे कि हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो मेरी इक्वेशन नहीं बन रही दिमाग में, जुराब फटे हुए हैं। तो ये इतने मनमोजी थे कि इन्होंने जुराब पहनना छोड़ दिया कि लो अब मेरी इक्वेशन बना हुआ मैं, तुम जुराब संभालो। और एक और किस्सा है कि जब फेमस हो चुके थे आइंस्टीन, तो इनसे किसी ने कहा कि सर आप के बाल उड़ रहे हैं तो इनको सही कर लीजिए। तो आइंस्टीन भड़क गए कि यार तुम मेरी बालों पे ध्यान दिए जा रहे हो, मेरी थ्योरीज पे ध्यान नहीं दे रहे, मैंने क्या क्या बता दिया, तुम घमंड आ गया आइंस्टीन का थोड़ा, और होना भी चाहिए। तो अच्छा, ये घमंड एक बार इनके ड्राइवर ने तोड़ा था, ये अपन आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो आइंस्टीन फिर हमेशा तो फिर तिलमिला गया आइंस्टीन की, यार ऐसे कैसे। तो आइंस्टीन ने अपने बाल बिगाड़ना शुरू कर दिया। इसकी एक कहानी ये भी है कि आइंस्टीन बहुत फेमस हो चुके थे, तो उनको शांति पसंद थी, तो वो अकेले नहीं रह पाते थे, कोई ना कोई उनको पहचान लेता था। तो आइंस्टीन हमेशा अपने बाल बड़े करके बिखेर के रखते थे कि हाँ यार ये आइंस्टीन थोड़ी होगा, ये तो बाल बिखरे हुए हैं इसके, वजह से कुछ करके हुलिया अपना ऐसा रखते थे। एक बार फ़ोटो एक बार एक कॉन्फ्रेंस में वो गए हुए थे, तो वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफर ने उनसे कहा कि सर एक अच्छी सी फ़ोटो हो जाए। आइंस्टीन फिर तिलमिला गए कि यार अच्छी सी मतलब क्या, मेरी आज तक अच्छी आई नहीं क्या। तो उन्होंने अपनी जितनी जीभ बाहर निकाल सकते थे उन्होंने निकाली और गले खींच ले, तेरे से जितनी अच्छी खींच सके खींच ले। लेकिन उस बंदे ने भी अच्छी फ़ोटो खींची, अब तक चल रही है, काफ़ी फेमस फ़ोटो हुई। तो देखते हैं। और शू लेसिस का भी कुछ यही खेल है। जब भी नए जूते लेते हैं तो शू लेसिस लगभग लगभग खुलती रहती है, जब तक लेसिस उस शेप में ना डल जाए। लेसिस लगभग हर आधी एक घंटे में अगर आप चल रहे हैं तो खुल जाती है, इट्स नॉर्मल। लेकिन बचपन में उनको किसी ने टोक दिया होगा कि भाई आपकी लेसिस खुली हैं, आपके शू लेसिस खुली हैं, तो वो बचना चाहते थे, बातचीत जितनी कम करना चाहते थे वो उतनी ही करते थे, चुप रहना पसंद करते थे। तो उन्होंने एक दिन कह दिया कि यार मुझे बांधनी नहीं आती, बस ख़त्म करो। तो ये बात धीरे धीरे फैल गई कि आइंस्टीन को लेसिस बांधनी नहीं आती थी, और शायद ये सच भी हो सकता है, देखेंगे। खैर आगे चलते हैं। आइंस्टीन अगले साल यानी 16 साल के जब थे आइंस्टीन, तो उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, वो फेल हुए। पर उस वक्त उनके ग्रेड्स जो है वो फिज़िक्स और मैथ्स में काफ़ी अच्छे थे, और इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने उनकी बात समझी, उनको मौका दिया कि आप एक साल कहीं बाहर पढ़ लीजिए, तैयारी कीजिए, अगले साल फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना और आपका एडमिशन हम ले लेंगे, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर क्लियर कर पाते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी जो है आइंस्टीन करने लगे। अब देखिए आइंस्टीन भी फेल हुए थे, तो हम तो चीज़ ही क्या है, हर चीज़, हर बंदा हर हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। आइंस्टीन मैथ्स में और साइंस में, फिज़िक्स में परफेक्ट थे, तो वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में वीक थे, इतने वीक थे कि फ़ेल हो जाया करते थे। तो यहीं से शायद उनके दिमाग में ये कोट आया होगा, ये बात, ये विचार आया होगा कि अगर मछली को आप उसके पेड़ पे चढ़ने की काबिलियत से आंकोगे, तो वो हमेशा एक अपनी ज़िंदगी जो है फेलियर की तरह गुजारेगी। तो वही बात है, मछली जल की रानी है उसके तैरने की स्किल्स पे ध्यान दीजिए। तो आइंस्टीन इस बात को बखूबी समझते थे, इसलिए आइंस्टीन ने एक साल तैयारी की। अब देखिए कितने जॉली नेचर के आइंस्टीन थे। उनके एक प्रोफेसर थे, जो उनके पिता के शायद दोस्त थे, फैमिली प्रोफेसर थे, वहाँ वो ट्यूशन्स लिया करते थे, पढ़ने जाया करते थे, तैयारी करते थे। वहाँ पे आइंस्टीन को एक लड़की से मोहब्बत हो गई, इश्क हो गई, क्रश क्रश आ गया, क्योंकि आइंस्टीन टीन एज में थे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल हार्मोन ने अपना काम दिखाया, दिखाना भी चाहिए, तो नॉर्मल है ये सब। तो आइंस्टीन बह गए। लेकिन आइंस्टीन को फ़िज़िक्स और मैथ्स से इतना प्यार था कि वो कभी इन दोनों को नहीं छोड़ते थे, इसके साथ में जो भी आएगा ठीक है, इट्स फाइन। तो वो अच्छा, और जिस देवी जी से, जिस लड़की से उन्हें इश्क हुआ, वो उस प्रोफेसर की बेटी थी। देखिए आप, हाथ भी मारा तो क्या मारा, आहा। तो प्रोफेसर की बेटी से इश्क लड़ाने लगे। दोनों बच्चे साथ में ट्यूशन जाया करते थे, साथ में ट्यूशन से घर आया करते थे, साइकिल चलाया करते थे, साथ में घुमा करते थे। और ऐसे करते करते एक साल बीता, आइंस्टीन ने मेहनत करी और एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला।
जो देवी अभी इनको मिली थी, देवी जी, इनका नाम था मैरी। ये मैरी इनकी पहली मोहब्बत रही। बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे आइंस्टीन के, उनमें से एक ये था। आगे सबकी बात करेंगे। अब जो आइंस्टीन के साथ होने वाला था वो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया, वो उनका एडमिशन हुआ। कॉलेज का नाम मैं भूल रहा हूँ, पर वो उस कॉलेज में गए। पहले दिन गए, पहले दिन जाते ही प्रोफेसर बैठे, बहुत सारे बच्चे बैठे। प्रोफेसर ने फिज़िक्स का एक क्वेश्चन पूछा जो शायद किसी को नहीं आता था। आइंस्टीन ने कोशिश की कि यार, आइंस्टीन उस वक्त काफ़ी घमंड में थे कि यार मुझे सब कुछ आने लग गया फिज़िक्स का, मैं इन बच्चों से बहुत ऊपर हूँ, फिज़िक्स और मैथ्स में मैं अलग ही लेवल पे हूँ। और शायद थे भी वो, पर उस वक्त उन्होंने नहीं आया। आइंस्टीन से पूछा, आइंस्टीन नहीं बता पाए। उसी क्लास में एक और लड़की बैठी थी जिनका नाम था मेलेवा, मेलेवा मैरी। ये देवी जी खड़ी हुई और इन्होंने उस क्वेश्चन का, जिसका आंसर आइंस्टीन को भी नहीं आया था, उस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया, जो प्रोफेसर सुन के बहुत खुश हुए। अब आइंस्टीन को चुभ गई ये बात कि यार ऐसा कैसे, घमंड कि मेरे से ज़्यादा फिज़िक्स कौन जानता है, मेरी क्लास में कौन जानता है, मेरी एज ग्रुप में मेरे से ज़्यादा फिज़िक्स कौन जानता है। तो अब कहते हैं ना कि केमिस्ट्री में लाइक डिज़ोल्व इन लाइक, तो एक जीनियस को शायद दूसरा जीनियस मिल चुका था। वैसे मेलेवा आइंस्टीन की फ्यूचर वाइफ बनी, फ्यूचर वाइफ होने वाली हैं, अभी कहानी में हम देखेंगे। तो ये शुरुआत हो चुकी थी। तो और फिज़िक्स में भी तो कहते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो जेंडर अपोजिट था और केमिस्ट्री ने अपना काम दिखाया कि लाइक डिज़ोल्व इन लाइक, तो लाइक चला गया लाइक में डिज़ोल्व होने। आइंस्टीन ने इनिशिएटिव लिया, रिलेशनशिप शुरू हुआ, दोनों साथ में फ़िज़िक्स पढ़ा करते थे। मैरी का भी पहला प्यार, जो मेलेवा थी, मेलेवा का भी पहला प्यार फिज़िक्स था, और शायद आइंस्टीन का भी। दोनों बैठ के फ़िज़िक्स सॉल्व किया करते थे, दोनों का आईक्यू लगभग सेम था। मेरे ख्याल में शायद मेलेवा ज़्यादा जीनियस थी, कहा जाता है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, र्यूमर्स चलते हैं। और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। दोनों ने शादी की, साल था 1902। अब मेलेवा जो है, मेलेवा मैरिक, वो आइंस्टीन की सच्ची साथी उभर कर आई, क्योंकि उन्होंने अब फिज़िक्स में रिसर्च पेपर्स में मदद करना काम शुरू किया। मैथ्स काफ़ी अच्छी थी मेलेवा की, तो आइंस्टीन काफ़ी मदद लिया करते थे मेलेवा की, अपनी वाइफ की। और फिर आया वो साल 1906, जिसको आइंस्टीन ईयर भी कहा जाता है, क्योंकि उस साल आइंस्टीन के 4 पेपर्स रिलीज़ हुए। चारों रिसर्च पेपर जो है आग लगा दी थी फिज़िक्स की दुनिया में, बदल के रख दिया सब कुछ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी, मॉडर्न फिज़िक्स की शुरुआत लगभग अगर मैं कहूँ तो यहाँ से हो चुकी थी। आइंस्टीन का नाम जो है फेमस होना शुरू हो गया था अपनी कंट्री के बाहर भी। लोगों को अब आइंस्टीन की डिमांड थी, क्रिएटिव पर्सन लोग समझने लगे आइंस्टीन को। लेकिन यही वो साल था जब मेलेवा की और आइंस्टीन की दूरियां लगभग शुरू हो चुकी थी, कि हाँ, यहाँ से जो बिगनिंग पॉइंट था वो यहीं से था, टकरार यहीं से शुरू हुई। क्योंकि मेलेवा हमेशा मदद करती थी आइंस्टीन की हर चीज़ में, लेकिन क्रेडिट के नाम पे कहीं भी चारों पेपर में ज़िक्र भी नहीं था मेलेवा का, यहाँ तक कि नाम भी नहीं आया मेलेवा का, और सारा क्रेडिट मिला आइंस्टीन को, जो कि शायद गलत था, क्योंकि मेलेवा का भी हक था, लगभग बराबरी का हक था उन सब पर। फिर ये दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगी और 1904 में लगभग वर्ल्ड वॉर की शुरुआत से पहले दोनों अलग हुए। अब वर्ल्ड वॉर होना बाकी था, आइंस्टीन को नोबेल मिलने वाला है थोड़े ही सालों बाद। उसके बाद में आइंस्टीन के पीछे जो है जर्मनी का विलन हिटलर पड़ने वाला था। फिर आइंस्टीन, एक बार के लिए इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है। कहानी बाकी है क्योंकि आइंस्टीन अभी दोनों वर्ल्ड वॉर देखेंगे, एक शादी और करेंगे। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके बच्चों से उनकी टकरार होगी, उनके बच्चे उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसका रीज़न जानेंगे क्यों। उसके बाद में लगभग पूरी दुनिया में आइंस्टीन का नाम हुआ, हिटलर इनके पीछे पड़ा, कंट्री चेंज करनी पड़ी, माइग्रेट करना पड़ा, और बहुत सारी कहानी। और वो कहानी भी ज़रूर सुनेंगे जब उनके ड्राइवर ने उनका घमंड तोड़ा।